हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए एक हॉलीवुड मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है एज ऑफ टुमारो। फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फिर शुरू करते हैं हम आज की मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एलियंस ने कर दिया है अर्थ पर हमला, जिसके अगेंस्ट अब सब आर्मीज अलायंस बनाती हैं और उन सब एलियंस जिनको की मिमिक्स भी बोला जाता है उनसे लड़ने में जुट जाती हैं। और साइंटिस्ट ने एक डेवलप किया है आर्मी सूट जिसकी मदद से मिमिक्स से लड़ना होगा काफी आसान भी। इस सूट को नाम दिया गया है एंजल ऑफ वार्डन। इसी सूट की वजह से पिछली लड़ाई भी जो कि वार्डन में हुई थी उसमें सब मिमिक्स को मार गिराया गया था। अब दोबारा से इस सूट को प्रयोग में लाया जाता है अपने नए मिशन जिसका नाम है मिशन डाउनफॉल के लिए। तभी अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मेजर केज को, जो कि है एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अब केज यहाँ से मिलने पहुँचा है यूएस के एक सीनियर ऑफिसर को। वो सीनियर ऑफिसर अब केज को बोलते हैं कि हम मिशन डाउनफॉल की तैयारी कर रहे हैं और तुम्हें भी अब इसका हिस्सा बनना होगा, जिस पर मेजर केज अब ना नुकर करते हैं और वहाँ से चलने की कोशिश भी करते हैं, मगर अब वो सीनियर ऑफिसर मानते नहीं मेजर केज को ऐसे ही जाने देने के लिए। इस पर केज बोलता है कि उसे कभी ट्रेनिंग मिली ही नहीं वॉर में लड़ने के लिए। अब जैसे ही मेजर केज वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तभी उनको इलेक्ट्रिक शॉक देके के बेहोश कर दिया जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग अब उठते हैं वो उस जगह जहाँ की सारे सोल्जर्स इकट्ठे हुए हैं मिशन डाउनफॉल के लिए। वहाँ आते हैं सार्जेंट फेरल अब मेजर केज से मिलने के लिए। वहीं जब केज अपनी कंडीशन के बारे में सार्जेंट को बताता है तो सार्जेंट उन्हें एक लेटर दिखाता है और कहता है कि इसमें बताया गया है कि आप एक भगौड़े हैं और आपको इस जंग में जरूर भेजा जाए। और अब मेजर केज को हथकड़ियां लगा के ले जाया जाता है बाकी सोल्जर्स के बंकर में। और सार्जेंट बाकी सारे सोल्जर्स को बोलते हैं कि अगर ये मेजर साहब यहाँ से भागे तो तुम अपनी खैर सोच लेना। और तभी वहाँ पे जंग पे जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह अब सबको पहनाए जाते हैं रोबोटिक सूट्स और एक एयरक्राफ्ट में बिठा दिया जाता है। अब मेजर केज को भी सूट पहना दिया गया है, लेकिन मेजर केज को अब इसको चलाना बिल्कुल नहीं आता। पूछने पर बताया जाता है कि तुम इसे चलाना जल्द ही सीख जाओगे। अब जिस प्लेन में सारे सोल्जर्स निकलते हैं उस प्लेन पर अब मिमिक्स अटैक कर देते हैं। प्लेन में आग लगने की वजह से अब सबको छलांग लगानी पड़ती है प्लेन में से और सब पहुंच जाते हैं अब बैटल ग्राउंड में, जहां बहुत सारे मिमिक्स ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं सब सोल्जर्स पर। देखते ही देखते केज के साथियों पर भी मिमिक्स अटैक कर देते हैं। अब बारी आती है केज की। अब जैसे ही मिमिक्स अटैक करते हैं केज पर, अब केज उन्हें शूट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके गन की सेफ्टी लगी हुई है। जैसे तैसे करके वो किसी तरह शूट करने में कामयाब हो ही जाता है। और तभी एक बहुत बड़ा मिमिक आता है वहाँ पे, जो कि बाकी सारे मिमिक्स से कलर में भी अलग होता है। तो पास ही पड़ा हुआ ग्रेनेड उठाते हैं मेजर केज और फेंक देते हैं उस मिमिक के ऊपर। वो मिमिक वहाँ मर जाता है, बट उस मिमिक का सारा ब्लड चला जाता है अब केज के अंदर और केज की वही मौत हो जाती है। तभी अब जब दोबारा केज की आंख खुलती है तो उसे सामने वही सोल्जर दिखता है और वही लात मार के उसे दोबारा से उठाता भी है। मगर अब ये सब क्या हो रहा है केज को कुछ भी समझ नहीं आता। अब केज को यहाँ लग रहा है कि वो एक सपना देख रहा है, क्योंकि उसने ये सब कुछ पहले भी देखा हुआ है और सब कुछ एग्जैक्टली सेम भी हो रहा है। हैरानी में आगे चलता जाता है और जैसे ही वो फिर से बैटल ग्राउंड में पहुँचता है उसे सब कुछ पिछली बार की तरह लगता है और आखिरकार वो एक बार फिर मर जाता है। अब दोबारा आँख खुलती है वही लात पड़ने पर। अब उठते ही केज सार्जेंट को ये सब समझाने की कोशिश करता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है उसके साथ, मगर क्योंकि अब उसके नाम का लेटर आया हुआ है और उसमें उसको भगौड़ा डिक्लेयर किया हुआ है तो सब उसकी बात सुनने में आनाकानी करते हैं और अब दोबारा ट्रेन करके उसको भेज दिया जाता है बैटल ग्राउंड में। अब क्योंकि केज ने सब कुछ ये पहले से ही देख रखा है तो वो अब अपने साथियों को बचाने की कोशिश में जुट जाता है और कुछ साथियों को बचा भी लेता है। और हर बात की तरह उसे इस बार भी वहाँ पर दिखती है एंजल ऑफ वार्डन, जिसने पिछली लड़ाई में बहुत सारे मिमिक्स को मार गिराया था, जिनका नाम होता है रीटा वर्स्ट की। बाकियों को बचाते बचाते अब मेजर केज रीटा को भी बचाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही बचाने में कामयाब हो जाता है तभी रीटा बहुत हैरानी से उसे बोलती है कि अब अगली बार तुम जब भी उठो मुझे ढूंढकर मुझसे मिलने जरूर आना। और इसके बाद दोनों की हो जाती है वहीं डेथ और फिर से उठते हैं मेजर केज उसी सेम जगह पर। लेकिन अब वो कोशिशों में जुट जाता है किसी तरह से सार्जेंट रीटा के पास जाने की।
कुछ कोशिशों में नाकाम होता है, बट किसी न किसी तरह आखिरकार वो उसे ढूंढ ही लेता है और उनसे मिलने पहुंच जाता है। यहाँ रीटा को उनकी पिछली मुलाकात के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो वो थोड़ा अजीब तरीके से बात करती है अब केज से। जब केज सब कुछ बताता है तो फिर रीटा ले जाती है अब उसे एक साइंटिस्ट के पास। अब इस साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च कर रखी है इन सब मिमिक्स पर, तो अब वो केज को समझाने की कोशिश करते हैं इन सब के बारे में। यहाँ केज अब बहुत ही परेशान है कि उसके साथ अब बार बार हो क्या रहा है। जैसे ही वो इसके बारे में उस साइंटिस्ट से पूछता है तो साइंटिस्ट बताता है कि जिस मिमिक को तुमने मारा वो बाकी सब मिमिक्स से थोड़ा अलग था और उसका नाम था अल्फा। ये 60,000 मिमिक्स के बाद एक अल्फा होता है। अब इन सारे मिमिक्स के दिमाग का नाम होता है ओमेगा, और अल्फा अब एक ऐसा शक्तिशाली मिमिक है जो इन सब के दिमागों से जुड़ा हुआ है, और इसमें एक ऐसी दुर्लभ शक्ति है जो कि दोबारा से किसी के भी दिन को शुरू कर सकता है। अब यहाँ वो ये भी बताता है कि जैसे ही तुम मरते हो वही संकेत जाता है ओमेगा को, क्योंकि जब तुम मरे थे अल्फा का खून अब तुम्हारे अंदर चले गया था, जिसके कारण अब तुम में भी वो शक्ति आ चुकी है जिससे कि तुम्हारा दिन जो है वो रीसेट हो जाता है। जैसे ही तुम मरते हो तुम्हारे ओमेगा को सिग्नल जाता है उसको रीसेट करने का। कि जिस पर थोड़ा भरोसा नहीं कर पा रहा होता तभी वो पूछता है कि आपको इस बारे में कैसे पता। तभी रीटा वहाँ बोलती है जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो कभी मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी दिन सेम तुम्हारी तरह रीसेट हो जाता था जैसे ही मैं मरती थी। अब रीटा ये बताती है कि मैंने भी एक अल्फा को मारा था, और लास्ट मिशन में हम लोग सक्सेसफुल भी इसीलिए हुए थे क्योंकि यही अल्फा चाहते थे कि हम वो मिशन को जीतें। साथ ही वो ये बोलती है कि इन अल्फाज को खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही एक अल्फा मरता है वो साथ ही दोबारा दिन को रीसेट कर देते हैं और फिर दोबारा अल्फा जीवित हो जाता है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि जैसे तुम अपने साथियों को बचाने की कोशिश करते हो उसी तरह ओमेगा भी अपने सब साथियों को बचाने में मदद करता है। बहुत ही परेशान होके अब केज पूछता है कि अब हमें करना क्या होगा। रीटा उसे समझाती है कि तुम्हें जल्द ही अब विजन्स दिखने शुरू होंगे जिसमें तुम्हें लोकेशन के बारे में पता चलेगा अब ओमेगा की। जब तक तुम्हें ये नहीं दिखते तब तक तुम्हें रोज मरना होगा। जिस पर अब केज बोलता है कि मैं तो इन सब लड़ाइयों के लिए तैयार भी नहीं हूँ। तभी रीटा तैयार हो जाती है उसे इन मिमिक्स के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए तैयार करने में। ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही अब केज हो जाता है जख्मी, और रीटा यहाँ केज को समझाती है कि जब भी तुम जख्मी हो तो कोशिश करना कि तुम अपने आप को मार दो और तुम्हें कोई एक्स्ट्रा ब्लड ना चढ़ाया जाए, क्योंकि अगर तुम्हें कोई और ब्लड चढ़ा दिया गया तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, जो कि सेम रीटा के साथ भी हुआ था, क्योंकि रीटा का भी ब्लड लॉस होने की वजह से उसे खून चढ़ा दिया गया था और जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ भी चले गई थी। अब जैसे ही हर बार केज को चोट लगती है ट्रेनिंग के दौरान, रीटा हमेशा उसे मार देती है ताकि उसका दिन दोबारा से शुरू हो सके और वो अब पहले से और भी ज्यादा बेटर हो जाए। अब कितने दिनों की ट्रेनिंग के बाद केज को विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। अब विजन्स आते ही वो ये बात रीटा को बताता है। अब रीटा बोलती है कि उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें उस बैटल ग्राउंड से निकलना पड़ेगा, बट हर बार की तरह बैटल ग्राउंड में रीटा की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से अब केज अपने को भी साथ ही मार देता है। इतना समय साथ बिताने की वजह से अब केज को यहाँ प्यार होने लगता है रीटा से, बट अब इन सब के बारे में रीटा कुछ नहीं जानती क्योंकि वो सब कुछ भूल जाती है हर बार। और फाइनली एक बार अब वो बैटल ग्राउंड से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और सामने अब दो गाड़ियाँ दिखती हैं। एक की तरफ अब रीटा जाती है, दूसरी की तरफ जाता है केज, और फाइनली एक गाड़ी भगाने में रीटा कामयाब हो जाती है। वहीं अब थोड़ी देर में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और सूट में बैटरी भी चली जाती है, जिसकी वजह से अब दोनों वॉक करना शुरू करते हैं और पास ही एक घर में पहुंच जाते हैं, जिस घर में होता है एक हेलीकॉप्टर भी। अब रीटा को यहाँ बहुत ही चोट आई हुई है, तो केज उसकी ड्रेसिंग करता है और कहता है जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तुम्हें कॉफी पिलाकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। केज रीटा के लिए कॉफी बनाता है और उसको शुगर डाल के देता है। जैसे ही वो शुगर देने लगता है साथ ही वो बोलता है तुम तो एक नहीं 3 शुगर लेती हो, जिसे सुनते ही अब रीटा को समझ आ जाती है कि वो इस जगह पर पहले भी बहुत बार आए हुए हैं और केज को पता है कि हेलीकॉप्टर की चाबी कहाँ है। वो तुरंत ही केज से हेलीकॉप्टर की चाबी लेके उसको उड़ाने की कोशिश करती है, केज के मना करने के बावजूद भी, क्योंकि अब केज को यहाँ पता है जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उड़ाएगी तभी वहाँ मिमिक्स आ जाएंगे और एक बार फिर से रीटा की डेथ हो जाएगी। अब रीटा मरने से पहले केज को बताती है अपना मिडिल नेम, और रीटा के मन में अभी
भी केज के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट केज ने उसको इतने बार मरते हुए देख लिया है कि अगली बार वो सोचता है कि वो अब अकेले ही इस बैटल ग्राउंड में जाएगा। जिस जगह को अब केज में नहीं देखा होता है विजन्स में, वो जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही अब केज को समझ आती है कि यहाँ पर ओमेगा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा है। और क्योंकि अल्फा को पता है केज के पास अब वही शक्ति है जो अल्फा के पास है, तो वो यहाँ केज का अब खून बहाना चाहता है, क्योंकि अगर केज का खून बहेगा तभी उसको नया खून चढ़ेगा और तभी उसकी ये सारी शक्तियाँ जाएंगी। बट इससे पहले कि अल्फा कुछ कर पाता, केज अपने आप को पानी में डुबोकर मार देता है। दोबारा उठने पर अब उन्हीं साइंटिस्ट और रीटा के पास पहुंच जाता है केज, जहां जाके वो ये बताता है कि जो उसे विजन्स में दिख रहा था वो बिल्कुल भी सच नहीं था। वहाँ पे कोई ओमेगा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अल्फा था जो कि केज की शक्तियाँ वापस लेने के चक्कर में उसका खून बहाना चाहता था। तभी साइंटिस्ट ये बताता है कि उसने एक ऐसे डिवाइस को बनाया था जिसको अगर हम अल्फा की बॉडी में लगा दें तो उन्हें पता चल सकेगा कि ओमेगा कहाँ पर है। बट उसी डिवाइस का कुछ पार्ट उसी सीनियर ऑफिसर के पास था जिससे कि केज पहले मिला था। तभी अब केज और रीटा पहुंचते हैं उस ऑफिसर से मिलने के लिए। जैसे ही वो उस सीनियर ऑफिसर को सारी बात बताते हैं, वो उनकी बात नहीं मानता। जैसे तैसे कन्विंस करके वो उससे वही डिवाइस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, साथ ही वो सीनियर ऑफिसर उनको पकड़ने के लिए ऑर्डर्स दे देता है। दोनों रीटा और केज वहाँ से कार की मदद से बच के निकलने की कोशिश करते हैं। तभी रीटा केज की टांग में वही डिवाइस लगा देती है जिसकी हेल्प से अब केज को विजन्स आने लगते हैं और उसे पता चल जाता है कि ओमेगा कहाँ है। और कुछ आगे जाते ही दोनों का अब एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बहुत ब्लड लॉस होने की वजह से अब केज को यहाँ नया ब्लड चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से अब उसकी पावर्स तो गयी। कुछ ही समय में रीटा वहाँ आती है और वो अब केज को मारने लगती है। तभी केज उसे बोलता है कि मुझे मारना मत, मेरी सारी पावर्स जा चुकी हैं। अब यहाँ से वो दोनों पहुँचते हैं उन्हीं लोगों के पास जिनके साथ केज हमेशा बैटल ग्राउंड में जाता था। अब वहाँ जाके वो उन सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है ओमेगा के पास पहुँचने के लिए, बट कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो सब कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते, हम तो तुम्हें पहली बार मिल रहे हैं, तो कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करें। और तभी एंट्री होती है वहाँ रीटा की, क्योंकि ये लोग अब बहुत इंस्पायर्ड हैं रीटा से, तो वो लोग उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब केज और रीटा इन सभी साथियों को लेकर मिमिक्स के पास पहुंचने के लिए रेडी हो जाते हैं अपने रोबोटिक सूट्स पहनकर। बट वहाँ रास्ते में अब बहुत सारे मिमिक्स हैं, सबको मार गिराते हुए आखिरकार केज और रीटा ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग बाकी मिमिक्स से लड़ते हुए मर जाते हैं, ताकि एटलीस्ट केज और रीटा तो अंदर पहुँच सके। जैसे ही अब दोनों अंदर पहुँचते हैं, वहाँ ओमेगा की रक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा अल्फा होता है। तभी रीटा यहाँ केज को बोलती है कि मैं दूसरी तरफ भागूंगी, जिससे अब अल्फा का ध्यान मेरी तरफ केंद्रित होगा और तुम मौका पाते वहाँ से भाग जाना ओमेगा की तरफ और जैसे भी उसको खत्म कर देना। बट यहाँ केज नहीं चाहता कि रीटा जाए और अल्फा को अपनी तरफ बुलाए, बट जख्मी हालत में होने की वजह से रीटा ये बात नहीं मानती और अब रीटा वहाँ से जाते जाते केज को बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, काश मैं तुम्हें थोड़ा और जान पाती, और एक फाइनल किस करके वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही अब अल्फा जाता है रीटा की तरफ, दूसरी तरफ से पानी में छलांग लगा देता है अब केज, क्योंकि ओमेगा था पानी के अंदर ही। पानी में छलांग लगाने से पहले अब केज को यहाँ समझ आ चुका है कि रीटा को मार दिया है अल्फा ने। तभी तुरंत कितने सारे बॉम्ब्स लेकर जैसे ही पानी के अंदर जाता है, तभी उसके पीछे आ जाता है अब अल्फा। जैसे ही अब अल्फा पकड़ता है केज को, साथ ही केज हाथ में से छोड़ देता है बॉम्ब्स को ओमेगा के ऊपर, और तभी वहाँ पे होता है एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट, जिसकी वजह से ओमेगा खत्म हो जाता है और ओमेगा के चलते चलते सारे मिमिक्स का भी खात्मा हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ केज भी मर जाता है, अब ओमेगा के ब्लड के अंदर उसकी बॉडी तैर रही होती है। और तभी नेक्स्ट सीन में अब केज आ जाता है 2 दिन पहले, जहाँ मूवी की शुरुआत हुई थी, जहाँ अब केज ने
जाना था उसी सीनियर ऑफिसर से मिलने। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि उन्होंने ये जंग जो कि मिमिक्स के अगेंस्ट थी वो जीत ली है। और अब केज वहीं पहुंचता है ऑफिसर बनके, जहां सारे सोल्जर्स बैटल ग्राउंड में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और क्योंकि वो ये जंग जीत चुके हैं तो अब केज बहुत ही खुश है, क्योंकि उसके वो सारे साथी भी वहीं होते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो रीटा भी वहीं होती है, जिसे देखकर केज अब बहुत ही खुश हो जाता है। और यही हो जाता है मूवी का दी एंड। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो अब मिलूंगी आपको नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।